हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में। हमारा नया चैप्टर है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल क्या होता है? एक होल चीज का, एक चीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका हम पार्ट करते हैं। हमने इसको क्या किया? पार्ट किया। एक दो तीन चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। इसके हर एक पार्ट्स को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन होता है। ये भी एक फ्रैक्शन होता है, ये भी एक फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन होता है। तो एक होल पार्ट का हम डिवाइड करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। और हर एक पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये पार्ट, सभी पार्ट्स क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल आना चाहिए। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। पार्ट ऑफ ए होल एंड ईच पार्ट मस्ट बी इक्वल। और हर एक पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इन इस पार्ट मस्ट बी इक्वल। हर एक पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब इस पार्ट्स को, ये हुआ पार्ट्स ऑफ ए होल। अब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जांपल इस होल चीज को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। अब उस चार पार्ट में से एक पार्ट को मैंने क्या किया? शेड किया। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इस शेडेड पार्ट्स को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? टोटल हमारे पार्ट्स कितने हैं? चार है। उसको नीचे डिवाइड के नीचे लिखना है। टोटल कितने पार्ट्स है? चार पार्ट है। उसमें से मैंने कितने को शेड किया? वन को शेड किया। तो ये क्या हुआ? इसको फ्रैक्शन में डिनोट किया। ये फिगर हुआ, उसको हमने फ्रैक्शन में डिनोट किया। ये होता है फ्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल इसमें से अनशेडेड, ये हो शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन। अब अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे होगा? अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? चार है। टोटल कितना है? चार है। टोटल को हमेशा डिवाइड में लिखना है। उसमें से अनशेडेड कितना है? अनशेडेड है एक दो तीन, तीन अनशेडेड है। तो ये हुआ 3/4। ये हुआ अनशेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन हुआ। अनशेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन हुआ। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमेशा हर एक पार्ट्स कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब हमें ये पता चला कि फ्रैक्शन में दो चीज होते हैं, एक डिवाइड के ऊपर होता है और एक डिवाइड के नीचे होता है। एक डिवाइड के ऊपर होता है, एक डिवाइड के नीचे होता है। तो डिवाइड के ऊपर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइड के नीचे जो नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? वो हम पढ़ेंगे। डिवाइड के ऊपर जो होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और डिवाइड के नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हम डिवाइड के ऊपर, यानी इसको, ये यहाँ 3 क्या है? डिवाइड के ऊपर है, उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। और 4 कहाँ है? डिवाइड के नीचे है, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिवाइड के ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, डिवाइड के नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अक्सर बच्चों को या अक्सर लोगों को क्या होता है? न्यूमरेटर कौन सा होता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता होता है, लेकिन न्यूमरेटर ऊपर होता है या डिनोमिनेटर ऊपर होता है, ये हमेशा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट चीज बताऊंगा, इससे आप लोग को याद रहेगा। एक चीज याद रखना, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? हमारा इंडिया का कैपिटल है। अब न्यू दिल्ली, न्यू को ऊपर लिखना है, दिल्ली को नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। न्यू मींस, न्यू कहाँ, किस चीज से, किस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है? एन से। दिल्ली किस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है? डी से। तो एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ न्यूमरेटर। डी का मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर। तो ये चीज याद रखना है। न्यू दिल्ली याद रखना है आप लोगों को। न्यू मीन्स एन, दिल्ली डी से स्टार्ट होता है, एन मीन्स न्यूमरेटर, डी मीन्स डिनोमिनेटर।
अब हमें इस चीज़ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को याद रखने के लिए न्यू दिल्ली याद रखना है। न्यू दिल्ली मीन्स एंस, एंस मीन न्यूमरेटर, दिल्ली डी से स्टार्ट होती है डिनोमिनेटर। तो डिवाइड के ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, डिवाइड के नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हुआ फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है पार्ट्स ऑफ ए होल, और हर एक पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है। और पार्ट्स में से हम टोटल को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखता है, नीचे लिखता है, और उसकी जिसके भी हमें फ्रैक्शन निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ऊपर जो लिखते हैं उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हुआ फ्रैक्शन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमारे पास मेन 3 टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पे फ्रैक्शंस के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला फ्रैक्शंस है हमारे पास प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तीसरा हमारे पास है मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है 3 फ्रैक्शंस मीन्स। अब प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, और मिक्स्ड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अब प्रॉपर में क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? स्मॉलर होगा। किससे स्मॉलर होगा? डिनोमिनेटर से। मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर लार्ज होगा। क्या होगा? लार्ज होगा। न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर लार्ज होगा, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2/5। 2/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर छोटा है। किससे छोटा है? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा है। किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। यानी जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर इस प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होता है। इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर जो है लार्ज होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? लार्ज होगा। और डिनोमिनेटर जो है क्या होगा? स्मॉलर होगा। स्मॉल होगा यार, स्मॉल होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? लार्ज होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। एग्जाम्पल इसी को हम लेते हैं 5/2। 5/2। अब इसमें क्या है? न्यूमरेटर जो है लार्ज है। किससे लार्ज है? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर है। किससे स्मॉलर है? न्यूमरेटर से। यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तब उस वक्त हम उस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। अब यहां क्या है? मिक्स है। मिक्स फ्रैक्शन मीन्स 2 चीज का मिक्स है। अब इसमें क्या क्या मिक्स होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब 2 चीज कंबाइन करके ऑफ इंटीजर या होल नंबर। इंटीजर ऑब्लिक होल नंबर एंड इंटीजर नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस इंटीजर और एक इंटीजर या होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स करके लिखा होगा, तब उस वक्त उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 2:1/2।
ये क्या है, ये है इंटीजर नंबर है या होल नंबर है। 2 क्या है, इंटीजर है। 1/2 यहाँ पे अलग से 1/2 है। ये 1/2 क्या है, 1/2 जो है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉलर है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तब ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। जब भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन और ए होल नंबर या इंटीजर नंबर मिक्स कंबाइन करके लिखा होगा, तब अब उस वक्त उसको क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स करके लिखते वक्त हमेशा क्या लिखना है, होल नंबर को ऐसे लिखना है, यानी इस फ्रैक्शन के सेंटर में लिखना है। ये ऐसे नहीं लिखना है, 1/2 ऐसे नहीं लिखना है। ये होगा 2 और 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ 2 और 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर और या एक इंटीजर नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन करके लिखा होगा, तब उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ये देखो। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 हुआ, और प्लस ये न्यूमरेटर प्लस कर देना है। प्लस क्या करना है, इस न्यूमरेटर को प्लस कर देना है। 2 2 4, 4 पे 1 प्लस कर दो, 5 बन जाएगा। अब जो भी इसको इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस करने के बाद जो भी आ जाएगा उसको न्यूमरेटर की जगह लिखना है, और डिनोमिनेटर यही 2 रहना है। डिनोमिनेटर सेम यही रहेगा, डिनोमिनेटर को सेम ऐसे लाना है। न्यूमरेटर के लिए क्या करना है, इन दो डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, जो भी आ जाएगा उसको न्यूमरेटर की जगह लिखना है। तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद हमेशा ये कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, 5/2 है। 5 क्या है, बड़ा है, 2 छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो उस वक्त उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको कन्वर्ट हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये देखो। इसको कन्वर्ट कर 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4। अब 2 2 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है। अब इसमें से क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है ये हमारा 2। इस 2 को यहां लिखना है, क्वेश्चन यहाँ है 2, इस 2 को यहां लिखना है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यह है, ये इस रिमाइंडर को यहां न्यूमरेटर की जगह लिखना है। तो ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन, 2:1/2। जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये हुआ फ्रैक्शन और उसके 3 मेन टाइप्स। इसके बाद हमारा और एक टाइप है फ्रैक्शंस का, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है इक्वल। जब दो फ्रैक्शन को हम इक्वल होते हैं, जब दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1/2 और 2/4 है। जब ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होगा तो हम इन दोनों को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं।
जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होगा तब हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं उसको हम कैसे चेक करते हैं। अब ये दोनों इक्वल कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1/2। अब मैं इसको इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों को सेम नंबर से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर को 2 2 जा 4, तो ये बन गया 2/4। इसका मतलब 1/2 और 2/4 क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने सेम नंबर से इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3/9। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3/9 को 3 को भी 3 से डिवाइड करता हूँ और 9 को भी 3 से डिवाइड करता हूँ। सेम नंबर से 3 को भी 3 से डिवाइड किया, 9 को भी 3 से डिवाइड किया, मतलब सेम नंबर से डिवाइड किया। तो जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, अब 3 को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1/3 बन जाएगा। इसका मतलब 3/9 और 1/3 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर एग्जांपल हमें एक फ्रैक्शन है, उसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या दोनों नंबर को यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आ जाएगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा यानी इक्वल होगा। सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आ जाएगा वो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा यानी इक्विवेलेंट होगा। अब हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो या तीन फ्रैक्शंस दिए हैं और उसको हमें चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास है 1/2 और 8/16 है। अब हमें इन दोनों को चेक करना है कि 1/2 और 8/16 इक्वल है कि नहीं, मतलब इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 16 1 जा 16, लेफ्ट में लिखना है। फिर इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 8 जा 16, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब 1/2 और 8/16 क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता, एक बड़ा एक छोटा आता, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/2 और 1/6 है। अब हम इसको इन दोनों को चेक करते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा 18, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। अब ये इन दोनों में 18 और 2 में 18 बड़ा है, 2 छोटा है, तो इसका मतलब 3/2 और 1/6 इक्वल नहीं है, तो ये 3/2 और 1/6 इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट आने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उन मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आ जाएगा वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, तो ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता। तो ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है उसको मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था। जैसे कि 1/2 है, अब इसके इक्वल में और 2-3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है, हमें इस 1/2 को सेम नंबर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब 2/4 क्या है, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि हमने सेम नंबर से उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब और एक हम इसके 1/2 के और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो 1/2 को एक सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमारा अपनी मर्जी है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कर सकते हैं। मैं इसको 7 से करता हूँ, तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा। अगर इसको 7 इसको 6 से करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 जा 14। इसका मतलब 7/14 क्या है, 1/2 के इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट है। 1/2 और 7/14 क्या
और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ 1/2 का, तो क्या करूंगा मैं 1/2 को सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं करूंगा 11 से, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मतलब 11/22 भी क्या है, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है, हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 12/6 है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, 12 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, 12 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और 6 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। दोनों को 2 से डिवाइड कर, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो ये क्या आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6/3 भी क्या है, 12/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी या में नहीं तो सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आ जाएगा वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा, या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो भी फ्रैक्शन आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। ये हुआ कैसे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो आज हम इतना ही करते हैं फ्रैक्शन और इसके टाइप्स के बारे में आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।